हाय गाइस, वेलकम। सो आज हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लोज की। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जो हम यूज़ करेंगे इस बार फॉर। ओके, सो फॉर जो है इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट में। सो आई ऑलरेडी रिटन इन माय स्लाइड शीट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास फॉर ब्लॉक है। तो हम आइटम्स भी हमारा अरे हो सकता है या डायनेमिक हो सकता है। देन यहाँ पे आप देखोगे ट्रैक एंड आइटम डॉट नेम। सो ये इन्होंने कंपलसरी कर दिया है ट्रैक। अगर आपको याद होगा जो हम एनजी टेम्पलेट एनजी कंटेनर यूज़ करते हैं उसके अंदर फॉर यूज़ करते थे, या कोई और डेवलपमेंट हम फॉर यूज़ करते थे, वहाँ पे ट्रैक ऑप्शनल नहीं होता था। तो मैं चेंजेस बताऊंगा कि ट्रैक इसलिए यूज़ करना चाहिए, ये क्या करता है। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, ट्रैक से क्या होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई हमें एलिमेंट मिलता है। सो दैट कोई भी चेंजेस हो, पूरा का पूरा जो है हम क्या है रीप्रिंटिंग ना करें एलिमेंट्स को। सो रीप्रिंटिंग मीन्स लेट अस सपोज 5 एलिमेंट हैं, कुछ एक में चेंजेस हुई, हम 5 के 5 फिर से रीप्रिंट कर दिए जो एलिमेंट्स हैं इन अ डॉम ऑफ द HTML। तो पूरा का पूरा रीप्रिंट हो गया। इससे बेटर है कि हम दो को ही, जो 2 में चेंजेस हैं या एक में चेंजेस है, उसी को ही रीप्रिंट करें, उसी को ही मॉडिफाई करें, ना कि सभी को। सो दैट इज़ डन बाय द ट्रैक। सो ट्रैक इज़ कंपल्सरी, आप उसे यूज़ करना ही पड़ेगा अगर कंट्रोल फ्लोज यूज़ कर रहे हो टेम्पलेट में। ओके, अगर आपका स्टैटिक है तो आप इंडेक्स यूज़ कर सकते हो। अगर वो डायनेमिक है तो आपको कोई यूनिक आइडेंटिफाई वैल्यू देनी पड़ेगी। मोस्टली वो हमारी आईडी ही रहती है कि दैट इज़ यूनिक, नेम सेम हो सकते हैं। सो हम आईडी या और कोई भी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, सो दैट्स इट। सो लेट्स गो टू द VS कोड और इसे हम यूज़ करते हैं और हम डॉम में भी चेक करेंगे प्रीवियसली हम कैसे यूज़ करते थे और फॉर जो कंट्रोल फ्लोज हैं वो हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, सो मैं आपको बता दूंगा दोनों का डिफरेंस भी। लेट्स गो द VS कोड फर्स्ट। ओके, मैं VS कोड के प्रोजेक्ट में आ गया हूँ यहाँ पे। सो 2 फाइल्स वी हैविंग app.component.html, app.component.ts फाइल। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, TS फाइल में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइटम्स बना देते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट हम डाल देते हैं। सबसे पहले हम ID डाल देते हैं, ID 1 रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे नेम डाल दूँगा और नेम यहाँ पे हम, सो दैट इज़ अ मिस्टेक, नेम हमने यहाँ पे A डाल दिया। सो इसे ही मैं कॉपी करता हूँ, 2 और एलिमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे। लेट मी कॉपी दैट वन। सो यहाँ पे इसे B डाल देंगे और यहाँ पे मैं ng on init लेता हूँ। सो ng on init यहाँ पे इसे यूज़ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स में भी डाल सकते हो, पर यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा है न्यू वर्जन्स में, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दैट इज़ इंटरफेस ओनली। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइटम यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ये डाल देता हूँ। ये 2 तो डाल दिए, यहाँ पे डिस्टॉर्ट कर देते हैं क्योंकि सेम है हमारा। यहाँ पे मैं 2 और ऐड कर देता हूँ। ओके, आपको समझाने के लिए मुझे ट्रैक जो है, ट्रैक बाय क्या करता है, मींस ट्रैक हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल फ्लोज @for में, और प्रीवियसली हम ट्रैक बाय यूज़ करते थे। ओके, तो उसका डिफरेंस बताने के लिए मुझे प्रीवियसली बताना पड़ेगा। ओके, तो क्या, क्योंकि अभी जो @for है उसमें ट्रैक कंपलसरी है, तो उसमें वो चाहते नहीं है कि ये रीप्रिंटिंग और वो सारा परफॉर्मेंस इशू रहे, तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट उसको कंपलसरी कर दिया हुआ है, उसके बिना हम नहीं कर सकते। पर समझाने के पर्पज़ के लिए मैं आपको पुराना वाला बता दूँगा। ओके, ng for में हम कैसे करते थे, तो सबसे पहले वो देखते हैं, देन मैं आपको @for बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे li ले लिया, दैट्स इट। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सबसे पहले ng for, मैंने यूज़ कर लिया। और अभी यहाँ पे हम लेते हैं लेट्स आइटम ऑफ आइटम्स, और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे पहले विदाउट ट्रैक बाय हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपका इंटरपोलेशन, और यहाँ पे आइटम डॉट नेम में यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ, ABCD इस तरह आएगा। ओके, इसे जल्दी से रन कर देते हैं, ng serve -o। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ABC, यहाँ पे हमारे पास वो सारा आ गया हुआ है। सो थोड़ा सा मैं डेवलपर अपना टूल्स ऑन कर देता हूँ। ओके,
कंसोल में तो कुछ नहीं अभी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको डोम एलिमेंट बता देता हूँ। उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, दैट्स इट। इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, ये यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ गई। सो दैट इज़ इनफ। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ng on init पे मुझे सेट टाइम आउट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बताने के लिए जब भी अपडेट होगा, ओके, सो उस चीज़ को बताने के लिए लेट सपोज अपडेट होने के बाद क्या होगा, तो लेट सपोज हमारे पास आइटम्स आ गई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसमें अपडेट हो गया, और देन ये कैसे करेगा। तो होता रहता है हमारा, अगर आप डायनेमिक चीज़ें ले रहे हो, अपडेट होता कॉल होगा, तो कैसे होगा, कोई क्लिक बटन क्लिक करोगे तो कॉल होगा। तो मैं समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट कर दिया, ओके। नहीं तो हम बटन लेके भी यहाँ पे बता सकते थे, ओके। सो यहाँ पे सेट टाइम आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं 5 सेकंड, बहुत है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए सेट टाइम आउट के अंदर कंसोल डाल देता हूँ .log, तो हमें पता रहेगा सेट टाइम आउट ट्रू। तो अगर ये ट्रू, ये कॉल हुआ ये कंसोल में एडमिन, सो सेट टाइम आउट के अंदर से कॉल हुआ है, ओके। तो अभी आप देख सकते हो 2 ही हैं। अब आप देखा आपने, फिर से मैं दिखाता हूँ, 2 एलिमेंट है, देखा आपने, पूरा का पूरा यहाँ पे आप देखोगे। फिर से मैं दिखा देता हूँ, देखो हाइलाइट्स कहाँ पे हुआ है, देखो पूरा रिप्रिंट हुआ, देखा आपने, वो पूरा ब्लू, डार्क ब्लू बैकग्राउंड हुआ, तो इट मीन्स वो पूरा रिप्रिंटिंग हुई है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, जो वैल्यू ऐड हुई हैं, जो चेंजेस ऑलरेडी है, उसी को फिर से क्यों रिप्रिंट किया, पूरा डोम रिप्रिंट हुआ। तो ये छोटी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, लेटर 1000 हो, 100 हो, या 2000 हो, 20,000 रिकॉर्ड्स हो, तो कितना यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाएगी रिप्रिंटिंग में, कितना रिसोर्स यूज़ हो जाएगा हमारा। तो उसे ओवरकम करने के लिए हमें क्या किया गया, हमें यहाँ पे ऑप्शन प्रीवियसली दिया गया था ट्रैक बाय। तो यहाँ पे मैं ट्रैक बाय आईडी या कुछ भी आप दे सकते हो, इसमें कोई वो इशू नहीं है। ये आपका फंक्शन रहेगा, ओके। तो फंक्शन की तरह यूज़ करेंगे इसे। तो पहले 2 पैरामीटर इंडेक्स और दूसरे पैरामीटर में आइटम्स रहती हैं। तो मैं रिटर्न कर दूंगा, इसे बोल दूंगा रिटर्न करने के लिए इंडेक्स, नहीं तो आइटम्स डॉट ID भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कंसोल लॉग कर देते हैं, ट्रैक बाय है, इंडेक्स, और यहाँ पे इंडेक्स हम प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे आइटम्स। ट्रैक बाय को रखते हैं यहाँ पे ट्रू, एंड इंडेक्स एंड आइटम को ऐसे ही रहने देते हैं। और जो की, जब आप सेम चीज़ यूज़ करोगे नेम, तो की और वैल्यू सेम रख सकते हो। तो ये बता रहा है इसका टाइप बता दो, तो मैं फ़िलहाल एनी कर देता हूँ, ओके। चलते हैं UI पे, एक बार मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ओके। अब आप देखना हाइलाइट्स कहाँ होता है, देखा आपने, जो नई वैल्यूज़ थी वही हाइलाइट्स हुई हैं, मतलब वही रिप्रिंट हुई हैं, पूरा का पूरा डोम रिप्रिंट नहीं हुआ। अगर आपने देखा होगा, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने यहाँ देखा, ये 2 ये रिप्रिंटिंग हुई है। तो ये ट्रैक बाय करता है, ये क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपका विद द कीज़ जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, और जो उसमें चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से ही वो इसमें उसी एलिमेंट्स को रिप्रिंट करेगा, नहीं तो पूरा का पूरा डोम जो है वो रिप्रिंट होता है। सो दैट इज़ वाई आप देख सकते हो, जब भी नया एलिमेंट ऐड होगा वहीं वहाँ पे ऐड हुआ, बाकी सब रिप्रिंटिंग नहीं हुआ। सो दैट इज़ वाई वी यूजिंग ट्रैक बाय। सो ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमें ng फॉर में इतना कुछ मीन्स एट द फॉर में हमें इतना नहीं करना है, उसमें हमें, आपको ये समझ आ गया इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। फॉर का सिंटेक्स तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिस्ट व्यू दिखा देते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे पास कर देते हैं
आइटम्स, और यहाँ पे हम पास करना पड़ेगा क्योंकि वो बता रहा है कि आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ट्रैक यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ ट्रैक बाय, और यहाँ पे कॉलन नहीं आएगा तो मैं आइटम्स डॉट ID यूज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम आइटम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आइटम डाल दिया। सो लेट गो टू द UI अगेन, लेट मी रिफ्रेश। तो आइटम डॉट नेम हमें प्रिंट करना है। रिफ्रेश मी अगेन, ठीक है। अभी आप देख सकते हो 2 लिस्ट है, ठीक है। तो एट द फॉर कंट्रोल स्टेटमेंट्स में उन्होंने क्या कह दिया कि आपको ट्रैक करना ही करना है। अब ऐसा ऑप्शन ही दे रहे नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं करना ही करना है क्योंकि परफॉर्मेंस इशू है। बहुत सारे क्लाइंट्स है एंगुलर के। So I never give a name of those clients, okay? So I never give a name of those clients, but बहुत big players हैं, giant हैं टेक्नोलॉजी में, म्यूज़िक वगैरह में के ऐप्स हैं। सो उन्होंने बहुत सारे जो है फीडबैक दिए थे एंगुलर टीम को, तो उसके हिसाब से ये चेंजेस हुई हैं, ओके। बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, पर फॉर नाउ दैट्स इट। तो फॉर लूप आपको एट द फॉर कैसे यूज़ करना है, तो दैट इज़ अ सिंटैक्स, ओके। सो बाकी इसमें जैसे NG फॉर्म में इंडेक्स इवन यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। सो फॉर नाउ दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।